इस वक्त वो वाराणसी में मौजूद हैं। बीरेन जी, बहुत स्वागत आपका। कल तो आप आजमगढ़ थे, आज वाराणसी में हैं। पहले तो मुझे बताइए कि छठवें चरण का क्या फीडबैक है आपके पास? ये वोटिंग परसेंटेज का गिरना, खासतौर पर अगर देवरिया देखिए तो वहाँ पांडे जी 6% वोट गिर गया, मतलब 6% वोट कम पड़ा। दूसरी जगहों पर भी यही हालत रही, चाहे बस्ती हो, सिद्धार्थनगर हो। तो इसका क्या कारण है बीरेन जी? और दूसरा, मतदान कैसा रहा, किसके लिए ज़्यादा संभावनाएं हैं? और अभी जहां आप मौजूद हैं वाराणसी, वहां क्या चल रहा है? आज तो बनारसियों का सुना बड़ा बुरा हाल था, सभी पॉलिटिकल पार्टी ने अटैक कर रखा है वहीं पे। ब्रजेश जी, जैसे जैसे मतदान गिरता है वैसे वैसे सत्ताधारी दल की संभावनाएं गिरती हैं। सरकार की जो संभावना है वो अत्यधिक वोटिंग पर ही बनती है। बीजेपी का जो वोटर है वो आराम तलब माना जाता है और वो वोटिंग में हमेशा पीछे रहा है। बीजेपी की उम्मीद राशन पानी, नॉन, तेल, नमक ये सब रहा है इस बार, और वो सोच रही है कि वो कुछ चमत्कार करेगी इस चरण में। ये जो गोरखपुर का इलाका था जहां वोटिंग हुई, ये मुख्यमंत्री का गढ़ है। योगी आदित्यनाथ पहली बार विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो मान लीजिए जीत जाएंगे गोरखपुर शहर से। लेकिन जो गोरखपुर में 9 सीटें हैं उसमें चिल्लू पहाड़ से जो बसपा के पास विधायक था वो समाजवादी पार्टी में आ गए विनय तिवारी, और 1-2 सीटें ग्रामीण इलाकों में सपा अच्छी लड़ रही है। तो इससे ये लगता है कि समाजवादी पार्टी कुछ सीटें गोरखपुर में जीत जाएगी। और ऐसे ही अगर उसका प्रदर्शन आगे रहा, चाहे भाटपार, रानी हो, देवरिया में, या और जो सीटें रही उधर, वहाँ वो लड़ाई तगड़ी है उसकी। तो ये जो उत्तर प्रदेश में फाइट है, इस फाइट में बसपा भी है, कांग्रेस भी है। लेकिन अगर सरकार कोई बनाएगा तो 2 में से एक ही बनाएंगे और संभावनाएं उन्हीं की हैं। हम काशी क्षेत्र में हैं, मिर्जापुर, आजमगढ़ और बनारस मंडल, इन तीनों मंडलों में चुनाव बचा है। या कई अब आखिरी दम पर पहुंच गया है, एकदम कगार पे है। अब 7 तारीख को यहाँ मतदान हो जाएगा। प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं, अखिलेश यादव भी यहाँ रोड शो कर रहे हैं। आज जो रैली हुई वो जो विपक्ष की और कहा जाए समाजवादी पार्टी के गठबंधन की अब तक की सबसे बड़ी रैली थी पूर्वांचल में। पश्चिम में उन्होंने रैलियां की बड़ी बड़ी, लेकिन यहाँ ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, तमाम सारे बड़े दिग्गज और इनके जो सहयोगी हैं, संजय चौहान है, ओम प्रकाश राजभर है, अपना दल है, सब लोग आए, जयंत चौधरी भी आए। तो ये एक बहुत बड़ा जनसैलाब था। बनारस में जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहाँ पर एक बड़ी चुनौती आई। बनारस शहर में कुछ सीटों पर बीजेपी फंसी हुई है और वो जानती है कि प्रधानमंत्री के बिना हाथ लगाए बेड़ा पार नहीं होगा। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री कल शाम को संभवतः यहाँ आएंगे या परसों आएंगे। मुख्यमंत्री की भी सभाएं हैं। नेता जब वादा करके चुनाव, आपने एक चीज कही कि नुकसान में कौन है, डर किसको ज्यादा लग रहा है? ब्रजेश जी, जो सत्ता में भोग रहा है सुख, उसको डर ज्यादा लगता है। ताजा ताजा मामला है, अगर चला जाएगा। और जो सत्ता खो चुका है, 5 साल से ठोकर खा रहा है, उसको उतना दर्द नहीं होगा, वो कम डरेगा। ताजा माल खाने वाला ज्यादा डरेगा। भाजपाइयों के सामने 325 को तो वो भी शायद मान रहे होंगे कि पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। तो सत्ता को बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। बनारस में जहां भोले शंकर की नगरी त्रिपुंड लगा के घूमने वाले लोग हैं, देसी विदेशी सैलानी हैं, चाय पे, तमाम आड़ी पे, तमाम बैठकबाजी, तमाम सारे यहाँ पर भांग धतूर, तमाम नदी किनारे, रेती पर सब कुछ है। और चर्चा चुनावी भी चल रही है। गजब का जिला है ये, और घूमते घूमते गलियां खत्म नहीं होती। तो सियासत के दृष्टिकोण से बनारस बौद्धिक नगरी रही है और सियासी नगरी भी रही है। इसका जो आशीर्वाद है भोलेनाथ का, काशी का, वो किसको मिलेगा ये 10 तारीख को पता चलेगा। लेकिन देवी देवताओं पर तो बीजेपी का पेटेंट पहले से है, वो अपने अलावा किसी को आशीर्वाद देने नहीं देते।
लेकिन जनता ये बात जान चुकी है कि आप चालाकियों से लोगों को एक बार मोह सकते हैं, बार बार नहीं मोहा जा सकता। तो जनता जानती है कि दिल जीतने वाली बातें अलग हैं, लेकिन 5 साल फिर क्या करना है, इसलिए वो अपने हिसाब से वोट देगी। हम जिस समाज में हैं, जहाँ इतनी असमानता है, जहाँ पर इतनी विपदाएं आई, तमाम लोगों ने कष्ट झेले, ये सब चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनता रहा है। लेकिन जब मोदी और योगी का नाम आता है तो वहाँ पर बीजेपी को फ़ायदा मिल जाता है हिंदुत्व के नाम पर। अन्यथा आपने देखा होगा कि जिस देश में कोरोना काल में शराब खुलेआम बेची गई हो और चाय छुप छुप कर बेचनी पड़ी हो, तो आपने देखा कि किस तरह से लोगों ने जीवन जिया और काटा। वो समय लोग भूले नहीं जी। लेकिन जनता की मेमोरी कमज़ोर है, और दूसरा कुछ ब्यूरोक्रेसी और शासन तंत्र ऐसा है कि जो नेताओं के आगे ऐसा पूंछ हिलाती है कि सब ठीक है, लेकिन ये तो जब परिणाम आता है तब पता लगता है कि क्या असलियत थी। तलवे चाटने वाले तमाम रंगे सियार ब्यूरोक्रेसी में, कुछ पद के लालच में, ये सब सरकारों को दिवा स्वप्न दिखाते हैं जी। तो ये वक्त आ गया है कि इस पर जनता अपना फैसला सुनाएगी। जो लोग सत्ता में रहे, जो लोग ताकत में रहते हैं, जो लोग जनता के दिन अच्छे होने की बात करते हैं, जिन्होंने कहा कि हमने सब सही कर दिया है, उन पर एक साहित्यकार ने लिखा है कि हर बात सही कहते हो तो हल क्यों नहीं देते, और तुम्हारे हाथ में ताकत है तो यार जमाने को बदल क्यों नहीं देते। और जन्नत को बसाना था तुम्हें अपनी ज़मीं पर, और तुमने जो पेड़ लगाए हैं फिर वो फल क्यों नहीं देते। और लोगों ने जो सौंपा है तुम्हें विश्वास न तोड़ो, हर चीज़ तो नकली दी असल क्यों नहीं देते। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी। काशी से वीरेन जी जुड़े हुए हैं। थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा, कोई भांग धतूरा ना आपको खिला पिला दे वहाँ पे, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा वहाँ खाने पीने के दौरान किसी के यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी, हमारे साथ काशी वाराणसी से जुड़े हुए हैं। बहनों भाइयों, आज के